ये लेडी अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए एक ऐसे पैरेलल दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे ऐसी अनजान चीजों का सामना करना पड़ा जो वो सोच नहीं सकती। इनफैक्ट वो तो खुद की ही दुश्मन बन गई थी। कहानी की शुरुआत होती है वेनेसा नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रही थी और अपने हस्बैंड से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती। उसके हस्बैंड का नाम एलेक्स होता है और वो हर समय अपनी वाइफ की देख रेख करता था। बहुत दिनों से वेनेसा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है। पता चला कि कई साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उस बड़ी दुर्घटना में बेचारा उसका बेटा मारा गया। पर बात ये होती है कि वेनेसा इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानती थी क्योंकि उस दुर्घटना वाले समय पर वही कार चला रही होती है। उसका अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ कुछ तो डिस्कशन हो गया था और फिर कार पर से बैलेंस बिगड़ गया। एलेक्स को भी उस समय चोट लगी थी लेकिन वो रिकवर हो गया, लेकिन बेचारे वेनेसा का बेटा वहीं मारा गया। एलेक्स तो वेनेसा को बार बार समझाता है कि हमें मूव ऑन करना होगा, लेकिन वेनेसा मानो अपने बेटे के लिए एकदम पागल हो चुकी है। उसे ऐसा लगता था कि वो अपने बेटे को अभी भी हासिल कर सकती है, लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में भी ये सब कर पाना एकदम से नामुमकिन है। अब यहाँ रात होने पर एलेक्स का भाई डैनी मिलने के लिए आ जाता है। एलेक्स डैनी को कह रहा था कि शायद वेनेसा का दिमाग वापस खराब हो रहा है, इसलिए वो फॉरेस्ट में थोड़ा शिकार और हाइकिंग करने के लिए जा रही है। डैनी ने जब उस फॉरेस्ट के बारे में सुना तो वो साफ उन्हें रोक देता है। ये इसलिए क्योंकि वो फॉरेस्ट एकदम से रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर फिलहाल के लिए कोई आता जाता नहीं है। ये इस वजह से क्योंकि कुछ ही समय पहले उस फॉरेस्ट के अंदर एक प्राइवेट कंपनी इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करती थी। वो एक्सपेरिमेंट इतने अजीब तरीके के हुआ करते कि गवर्नमेंट ने उन्हें बंद ही करा दिया। तब से लेकर आज तक फॉरेस्ट में किसी को भी जाने से मना किया जाता है। लेकिन यहाँ एलेक्स इन सारी बीतों की बातों पर भरोसा नहीं करता था। वो कहने लगा कि ये सब अंधविश्वास और लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन डैनी ने बताया कि हमारे फादर जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे उन्होंने भी इस फॉरेस्ट को काफी वियर्ड माना है और अपनी एक किताब में इसका मेंशन भी किया है। फिलहाल के लिए वो किताब मिल नहीं रही होती, जिस पर एलेक्स फिर भी भरोसा नहीं कर रहा था। उसने तो वेनेसा को जाकर मजे करने के लिए कहा ताकि उसका दिमाग फ्रेश हो सके। वेनेसा अपने प्रोटेक्शन के लिए बंदूक ले लेती है और एक वॉकी टॉकी भी, जिससे वो एलेक्स से कांटेक्ट कर सके। और अब बिना देरी किए वो सीधा निकल पड़ी फॉरेस्ट के अंदर। कई देर तक हाइकिंग करने के बाद वो अब एकदम डेंस वाले पार्ट में आ गई थी। तभी अचानक पता चला कि उसके ऊपर किसी ने गन से फायर कर दिया है। ये गोली उसकी बॉडी पर लग सकती थी, लेकिन वेनेसा सही समय पर साइड में हो गई। उसे समझ नहीं रहा होता कि यहाँ पर और कौन से शिकारी आ चुके हैं। वो जैसे तैसे अपनी भी बंदूक निकालती है और देखने लगती है कौन हमला कर रहा है। उसकी नजर जब हमला करने वाले के ऊपर गई तो वो एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में उसका ही डुप्लीकेट रूप था जो बहुत ही गुस्से भरी तरीके से उसे देख रहा होता है और मारना चाहता है। फिलहाल के लिए वेनेसा ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो यही सोचती है कि शायद बहुत थिंकिंग करने के बाद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है और वो अपने ही डुप्लीकेट को सामने देख पा रही है। वेनेसा इस रियलिटी से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो वापस घर पर चली आती है। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। एलेक्स तो वेनेसा से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन वेनेसा ने झूठ कह दिया कि उसे फॉरेस्ट में एक भालू दिखाई दिया था। एलेक्स इस बात को तुरंत पकड़ लेता है और समझ जाता है कि उसकी वाइफ कुछ छुपा रही है। बहुत बार पूछने के बावजूद भी वेनेसा कुछ नहीं कहती। एलेक्स भी अपनी वाइफ के बिहेवियर को लेकर बहुत परेशान हो चुका था और वो बातें अपने भाई डैनी से कहता है, लेकिन डैनी ने यही जवाब दिया कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, सिर्फ हमें भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। रात के समय तो तीनों बैठकर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। डैनी तो यही बताता है कि उनके फादर कई जगहों पर एक्सप्लोर किया करते और इस फॉरेस्ट के भी बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं गुम हो गई है। अब ये सारी बातें करते हुए अचानक डैनी का राइट हैंड जल जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा था, इसीलिए वो अंदर चला आया ठीक करने के लिए। वेनेसा और एलेक्स भी वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात के समय जब वेनेसा को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठ जाती है। जैसे ही वो किचन वाले एरिया में आई तो वो देख पा रही थी डैनी को, जो वहाँ खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि डैनी की लेफ्ट हैंड पर चोट लगी हुई है, जबकि वेनेसा ने साफ देखा था कि उसकी राइट हैंड पर चोट लगी थी। वेनेसा तो धीरे धीरे जाकर डैनी से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी कुछ जवाब नहीं देता। वो सीधा वहाँ से उठता है और घर से बाहर चला जाता है। पता चला कि घर के अंदर से फिर डैनी बाहर निकल रहा है और इस वाले डैनी की राइट हैंड पर चोट लगी हुई है। यानी वेनेसा ने इस समय पर 2 टाइमलाइन की डैनी से मुलाकात की थी। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, वेनेसा कुछ समझ नहीं रहा था। वो पहले से ही कंफ्यूज थी, अब तो और भी उसका दिमाग खराब होने लगा था। वेनेसा तुरंत ही सोने के लिए चली जाती है और एलेक्स को ज्यादा बातें नहीं बताती। वो यही सोच
सोच रही थी कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है और आराम करने पर सब ठीक हो जाएगा। फॉरेस्ट में उसने जो देखा शायद वो पूरी रात भर उसके बारे में ही सोचते रह गई। इस वजह से अगले दिन वेनेसा ने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट के उसी इलाके में जाकर एक और बार देखेगी। उसने जैसे तैसे अपने सारे सामान इकट्ठा कर लिए और निकल पड़ी फॉरेस्ट के उस तरफ। इस बार पता नहीं क्यों वेनेसा को काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर आखिरकार वो उस स्पॉट पर पहुंच गई जहां उसने अपने डुप्लीकेट को देखा था। वो एक कटा हुआ पेड़ होता है जिसके अंदर अजीब तरीके का रास्ता बना हुआ था। अब वेनेसा उस जगह पर जांच पड़ताल करती है और थोड़ा आगे बढ़ जाती है, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि वो वापस उसी स्पॉट पर आ गई, यानी उस कटे हुए पेड़ के पास, जबकि उसने तो अपने रास्ते में बिल्कुल भी टर्न नहीं लिया था। उसे यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो उस पेड़ वाले इलाके से कई दूर चली जाती है। लेकिन बात वही हो जा रही थी कि वो घूम फिर कर वही स्पॉट पर आ जाती। वेनेसा को धीरे धीरे शक होने लगा था, तो उसने एक पेड़ के ऊपर अपना स्कार्फ बांध दिया और अब जब वो उस जगह से निकलते हुए वापस वही स्पॉट पर पहुंचती है तो पता चला कि वहाँ से स्कार्फ भी गायब है। यानी हो न हो ये कोई अलग ही टाइमलाइन है जिसके अंदर वेनेसा फंस चुकी है। वेनेसा का दिमाग इससे और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था और वो सोच नहीं पाती, तो वो सीधा घर पर चली आती है। घर पर फिलहाल एलेक्स मौजूद था, तो वेनेसा ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ बता देगी। उसने जैसे तैसे एलेक्स को ये सारी बातें बताई और कहा कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। तो एलेक्स उसे पकड़कर जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि गाड़ी तुम नहीं, उस समय मैं चला रहा था और इसकी पूरी गलती मेरी है, मैंने तो सारी बातें भी भुला दी हैं। वहाँ पर एलेक्स का भाई डैनी भी आ रहा था, उसके लेफ्ट हैंड पर चोट लगी हुई होती है। यानी एलेक्स अब जाकर बात समझ रही होती है कि वो जिस प्लेस पर आई है वो एक पैरेलल दुनिया है, सेम हूबहू पृथ्वी जैसी कॉपी जिसमें कि वो फंस चुकी है। इस पैरेलल दुनिया में सब कुछ उल्टा हो रहा था, जैसे कि वेनेसा गाड़ी नहीं चला रही थी, एलेक्स चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और तो और डैनी का राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड जला होता है। ये सब सोचते ही वेनेसा तुरंत ही वहाँ से निकलती है और उस कटे हुए पेड़ के पास आ जाती है। अब तो उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं कि वो अपने असली दुनिया में कैसे जा पाएगी या फिर उसे कितनी बार उस कटे हुए पेड़ को पार करना होगा। ऐसा चलता रहा तो वो इस अजीब सी दुनिया में हमेशा के लिए फंसी रह जाएगी। इस पैरेलल दुनिया में भी वेनेसा की तरह वो शिकार पर गई है। इस वजह से इस दुनिया के एलेक्स को लग रहा था कि वेनेसा उससे ही रिलेटेड है, पर अब सच्चाई तो वेनेसा को पता चल चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग उसे निकलना होगा यहाँ से। अचानक जब वेनेसा उस पेड़ के पास खड़ी हुई थी तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। उसने तुरंत ही गन निकालकर जो भी है उसे सामने आने के लिए कहा। ये पता चलता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड एलेक्स है, जो शायद किसी दूसरी दुनिया का था और वो बार बार वेनेसा को समझाता है कि शायद मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब है। वेनेसा ये बातें सुनकर अपनी गन नीचे कर लेती है और वो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तब जाकर एलेक्स बताने लगा कि आखिर वेनेसा के साथ हो क्या रहा है। उसने खुद इतनी सारी पैरेलल दुनियाएं एक्सपीरियंस की हैं, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि पैरेलल दुनिया होती है और उसके अंदर हमारे जैसे सेम कैरेक्टर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कंडीशन थी वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि असली वाली वेनेसा की दुनिया में उसने कार एक्सीडेंट कराया था और दूसरी दुनिया में खुद एलेक्स गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। वेनेसा भी अब इन सारी चीजों को सच मानने लगती है। एलेक्स ये भी बता रहा था कि वो कई दुनियाओं में जा चुका है और हर एक दुनिया में उसे अपना बेटा कभी जिंदा मिला ही नहीं। कई दुनियाओं में तो वो पैदा भी नहीं हुआ था, पर यहाँ वेनेसा को अपना बेटा चाहिए होता है, इसीलिए कहने लगी कि तुमने उसे अच्छे से नहीं ढूंढा होगा, तुम अगर थोड़ी और कोशिश करते तो शायद किसी दुनिया में मेरा बेटा मिल जाता। इससे एलेक्स को इतना क्लियर हो गया कि खुद फंसे रहने के बावजूद भी वेनेसा अपने बेटे को वापस चाहती है। काफी सारे डिस्कशन के बाद एलेक्स कहने लगा कि वो तुम्हें अपनी असली दुनिया में भेज सकता है, सिर्फ उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे जो हमें जमा करने होंगे। तो इसलिए अब वेनेसा उसके साथ मिल गई वो सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए। ट्रैवल करते हुए वो दोनों एक छोटे से वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं जहाँ काफी पुराने सामान थे। अब ये दोनों जब सामान वहाँ पर ढूंढ रहे थे तभी एलेक्स का भाई डैनी आ जाता है और उन दोनों से माफी मांगता है कि उसकी वजह से तुम्हारी जान चली गई। वो बहुत ही ज्यादा उदास था और खुद को गिल्टी मान रहा था। एक्चुअल बात ये होती है कि इस दुनिया में कार कोई और नहीं बल्कि डैनी चला रहा था और उसकी गलती के कारण वेनेसा और एलेक्स भी मारे गए। तो फिलहाल डैनी यही सोच रहा है कि ये उन दोनों की आत्मा है जो यहाँ पर आई है, इसलिए डैनी उन दोनों की आत्मा की शांति की मांग करता है। यानी ऑब्वियस बात है कि हर एक दुनिया में अलग अलग कंडीशंस आ रहे हैं। वेनेसा और एलेक्स इस बारे में कुछ नहीं कहते और अपने सामान की चीजें लेके आकर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। एलेक्स जल्द से जल्द उन सामान की मदद से कुछ अजीब सा तैयार करता है। उसने तो पेड़ों से कई सारी रस्सियां बांध दी और अब थोड़ी देर में तैयार हो चुका था उसका ये जाल, जिसकी मदद से वेनेसा अपनी टाइमलाइन में पहुंच सकती है। एलेक्स ने वेनेसा को जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताई। वो कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी पैरेलल दुनिया में मेरी पहचान करनी है तो तुम्हें कोड वर्ड बहुत जरूरी याद रखना।
ये होता है वो रूम नंबर और बेड का सीक्वेंस जिस हॉस्पिटल में उनका बेटा पैदा हुआ था। अगर इस वाले एलेक्स की पहचान करनी है तो यही कोडवर्ड वो बोलकर वो इंश्योर कर पाएंगे। वेनेसा जाने से पहले एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे फंसे। एलेक्स बताता है कि कुछ समय पहले मैंने अपने भाई की 2 डुप्लीकेट्स को देखा था। वो इसी फॉरेस्ट में कहीं दूर आ रहे थे, तो इसीलिए एलेक्स भी उनका पीछा करने लगा और गलती से उसने भी उस टूटे हुए पेड़ को पार कर लिया, जिससे कि वो पैरेलल दुनिया में पहुंच गया और तब से यहीं पर है। एलेक्स भी अपने असली वाली टाइमलाइन में जाना चाहता था, तो अब वो जाकर रहेगा, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। बेचारी वेनेसा पूरे समय तक वहीं वेट करते रह गई। जैसे तैसे रात गुजरते हैं और जब सुबह हो रही थी तो वो देख पा रही थी कि पेड़ों पर बांधी गई रस्सियां हिलने लगी हैं। ये नोटिस करते हुए वो उनके पास जाने लगी, पर वेनेसा जब बंदूक तानकर उसे सामने आने के लिए कहती है जो रस्सी को खींच रहा था, तो पता चला कि ये उसका हस्बैंड एलेक्स है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ये वाला एलेक्स किसी दूसरी दुनिया का तो नहीं है, तो वेनेसा ने वही सीक्वेंस पूछा जो कि एलेक्स ने बताया था। ये वाला एलेक्स ये सारी जवाब अच्छी तरीके से दे देता है, यानी ये वही है, इसकी इंश्योरिटी हो गई थी। वेनेसा पूछने लगी कि तुम्हें मेरी दुनिया मिली कि नहीं, पर एलेक्स निराश होकर जवाब देता है कि उसे नहीं मिली, लेकिन उसे एक बात पता चल चुकी है कि जिस जगह पर वो लोग मौजूद हैं वो एक सेंटर पॉइंट है हर एक दुनिया का, यानी जिस भी पैरेलल यूनिवर्स के लोग यहाँ पर आते थे वो इसी जगह पर मिलते हैं। तो इसीलिए एलेक्स ने एक अच्छा खासा प्लान बनाया यहाँ से बाहर निकलने का। उसने वेनेसा को समझाया कि हम सबसे पहले अपनी अपनी दुनिया में जाएंगे और फिर सही सलामत पहुँचने के बाद हम उस टूटे हुए पेड़ के अंदर एक डायनामाइट ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि जो अजीब तरीके का पोर्टल है और वो कई सारी पैरेलल दुनियाओं को जोड़ता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर कोई भी एक दूसरे की दुनिया में नहीं जा सकता। खैर एलेक्स का तो यही अजम्पशन होता है, इसलिए वेनेसा भी भरोसा कर रही थी। वो दोनों तो अब अपने अपने प्लान में आगे बढ़ चलते हैं। अब एलेक्स तो किसी दूसरी दुनिया में चला गया था, वहीं वेनेसा भी रुकती नहीं, वो भी सामने जो रास्ता आ रहा था वहाँ चली जा रही थी। ट्रैवल करते हुए वो अपने ही घर के पास पहुंच रही थी, लेकिन उसे डाउट था कि ये उसकी असली दुनिया है भी कि नहीं। जैसे तैसे वेनेसा जब घर के अंदर एंटर करती है तो वहाँ उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और बिल्कुल भी उसे कुछ समझ नहीं रहा होता। वेनेसा जैसे तैसे एलेक्स को जाकर उठाती है और उसे सारी बातें पूछने लगती है। सबसे पहले वो ये पूछ रही थी कि तुम्हारे भाई डैनी के कौन से हाथ में चोट लगी है। एलेक्स ने जब बताया कि उसकी राइट हैंड पर चोट लगी है तो वेनेसा एकदम से शॉक हो गई और उसे पता चल गया कि ये उसकी असली दुनिया ही है। वो तो जल्द से जल्द अपने हस्बैंड के पास जाकर उसे गले लगा लेती है, पर एलेक्स एकदम अजीब तरीके से अपनी वाइफ को देख रहा था, जैसे उसे कोई ऐसी सच्चाई पता हो जो अभी तक रिवील नहीं हुई। अब वेनेसा वहाँ जैसे तैसे कंफर्टेबल होती ही है, तभी अचानक एलेक्स ने उसके सर पर बॉटल मारकर उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर के अंदर जब वेनेसा अपनी आंखें खोल रही थी तो चेयर पर उसे बांध दिया गया था। पता चला कि एलेक्स ने तो बंदूक निकाल ली है उसे जान से मारने के लिए, और वो अब पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो। एक्चुअल बात तो ये हुई थी कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर वेनेसा आई थी, लेकिन वो बहुत घायल अवस्था में होती है और उसे कई बार गोली मारी गई थी। बेचारा एलेक्स वेनेसा को बचा नहीं पाया और उसके बाद ये दूसरी वेनेसा यहाँ पर आ गई, तो एलेक्स को यही लग रहा था कि शायद इस डुप्लीकेट ने ही मेरी वाइफ को मारा है। इस वजह से अब वो बदला लेने के लिए असली वाली वेनेसा को मारना चाहता है। एलेक्स ने तो उसे खत्म करने के लिए गन भी उठा ली थी, लेकिन तभी उस जगह पर उसका भाई डैनी आ जाता है। डैनी अपने भाई को रोक रहा था कि ऐसा मत करो, ये वो वेनेसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन एलेक्स पर मानो एक अजीब तरीके का भूत सवार हो चुका होता है। पता चला कि डैनी और उसके भाई एलेक्स में एक हाथापाई होने लगी है और दोनों ही गन छीनने की कोशिश कर रहे थे। कई देर के झगड़े के बाद अचानक एक गोली चलती है और ये गोली सीधा जाकर एलेक्स को लग रही थी। बेचारा एलेक्स इतना तड़प रहा था कि उसे बचाने वाला कोई होता नहीं और वो वहीं दम तोड़कर मर गया। डैनी को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ जहां सामने वाला एक बंदूक लेकर खड़ा है और आपको बिल्कुल समझ नहीं रहा कि उससे बचें कैसे, तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने कभी भी आ सकती है। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट द्वारा बताई गई थोड़ी सी टेक्निक्स को ध्यान में रखने पर हम अपनी जान बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आप एकदम अवेयर रहें और अपने दिमाग को शांत रखें। अगर कोई भी इंसान आपके सामने गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप गन की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो गोली चलने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। ये उस समय काम आती है जब आप और अटैकर का डिस्टेंस कम हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप शांत होकर उसके गन की डायरेक्शन चेंज करो, वो भी अपने एक हाथ से पकड़कर। फिर दूसरे हाथ से ट्राई करना है कि गन वाले हाथ पर बहुत तेजी से मारे या फिर उसके आंख या सर वाले हिस्से पर भी मार सकते हैं, जिससे रिजल्ट ये निकलेगा कि अटैकर अपनी गन छोड़ देगा। याद रहे इन चीजों में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, और अगर आप और अटैकर का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो ये ट्राई करना है कि हमें यहाँ से वहाँ भागते हुए किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे छुप जाना है।
फिर जब अटैकर आपके पास आएगा तो पहली वाली टेक्निक अपनानी है। एक और तरीके से हम उस अटैकर को बहुत चोट पहुंचा सकते हैं, उसकी मेन पार्ट पर हमला करके। ऑब्वियसली पता है कि प्राइवेट पार्ट बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, तो वहाँ डायरेक्टली हमला करने पर अटैकर गन छोड़ ही देगा। एक बार अगर आपके हाथ में गन आ गई तो फिर वो अटैकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसे अच्छी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दीजिए और फिर आप बच जाओगे। अब यहाँ बेचारा डैनी जिसने खुद के भाई को मार दिया था, वो वेनेसा को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस जगह पर तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। बेचारी वेनेसा एक बुरे हालत में ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ चलती है। अब सुबह होने पर अचानक वेनेसा को सामने की तरफ अपने ही हस्बैंड एलेक्स की डेड बॉडी दिखाई दी। हो सकता है कि ये वाला एलेक्स किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हो। वेनेसा ने ये भी देखा कि उसके हस्बैंड की वेडिंग रिंग भी गायब है वहाँ से। उसे अपनी दुनिया में जैसे तैसे पहुँचना था, इसीलिए वो उसी पेड़ वाले इलाके की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो एक और दुनिया को देखती है जिसमें वो खुद अपने हस्बैंड और उसके भाई के साथ थी और तीनों मिलकर काफी अच्छी तरीके से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन ऑब्वियस बात है कि वेनेसा को अब ये सब नसीब नहीं होगा। वो जैसे तैसे उस कटे हुए पेड़ के पास पहुंच जाती है और कुछ ही देर के अंदर एलेक्स वहां आ चुका था। ये वही एलेक्स होता है जिसने इस जगह के बारे में वेनेसा को सब कुछ बताया था और वो रस्सी बांधी थी जो उस सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करती है। इस वाले एलेक्स ने साफ कह दिया कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मेरी दुनिया नहीं मिली और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। तो इस वजह से इस वाले एलेक्स ने डिसाइड किया है कि वो किसी दूसरी दुनिया में जाकर उस दुनिया के एलेक्स को मारकर उसकी जगह ले लेगा। यहाँ पर एक्चुअल में ये बात रिवील हुई कि जिस मरे हुए एलेक्स को वेनेसा ने देखा था उसे इसी एलेक्स ने मारा होता है और अब वो उसकी दुनिया में जाकर उसी की जगह पर रहेगा। ये वाला एलेक्स तो वेनेसा को भी ये सारी चीजें करने के लिए कह रहा था, पर वेनेसा मना कर देती है क्योंकि वो कोई कातिल नहीं है। उसे चाहे कितने भी समय तक यहाँ रहना पड़े, वो किसी का कत्ल नहीं करेगी। पर एलेक्स फिलहाल अपने बारे में ही सोच रहा था। वो ये साफ क्लियर कर देता है कि कुछ ही समय में वो सेंटर पॉइंट को बॉम्ब से उड़ाने वाला है, जिससे कि कोई दूसरी दुनिया का हमारी दुनिया में ना आ सके। एलेक्स तो सीधा टाइम बॉम्ब लेकर उसी सेंटर पॉइंट पर चला गया और वहीं दूसरा एलेक्स की डेड बॉडी पड़ी थी। जैसे तैसे उसने टाइम सेट कर दिया था और ठीक 1 घंटे बाद यहाँ पर धमाका होगा, यानी ये गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुरंत ही एलेक्स वहाँ से दूसरी दुनिया में निकल पड़ता है, यानी उस फॉरेस्ट के अंदर से बची रह गई थी वेनेसा। अब रियल वाली वेनेसा ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था कि ब्लास्ट होने के बाद वो यहीं फंसे रह जाएगी। इस वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा कुछ करती ही नहीं। थोड़ी देर तक जब वो बैठी रह गई तभी अचानक पीछे से दूसरी दुनिया की वेनेसा आ जाती है और उसने पॉइंट आउट कर दिया असली वाली वेनेसा को। दूसरी दुनिया की वेनेसा को लग रहा था कि यही है जो सारी चीजें कर रही है, इसलिए वो मांग कर रही थी कि मुझे अपनी असली दुनिया में भेज दो। लेकिन चीजें इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। असली वाली वेनेसा साफ बताती है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। इस ब्लास्ट के बाद कोई कहीं भी नहीं जा पाएगा और यहीं फंसे रह जाएगा। पर यहाँ दूसरी वाली वेनेसा इन चीजों को सुनकर इतना पैनिक हो गई कि वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी छीना तानी होने लगी। उस मोमेंट पर भी अचानक एक गोली चलती है और हमें पता चला कि दूसरी दुनिया की वेनेसा मर चुकी है। असली वाली वेनेसा तो अब इन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि आखिर उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। अब तो वो इन चीजों को एकदम लेट गो कर देती है और बंदूक को लेकर आगे बढ़ जाती है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए सामने जो भी घर दिखाई देता है वो अंदर जाकर वहीं सो गई। कई देर तक वहीं रहती है और जब सुबह हो गई तो वो खिड़की के पास जाकर देख रही थी। एक्चुअल में ये उसका ही घर था किसी दूसरी दुनिया के अंदर और ये सेम ही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब अचानक वेनेसा के खिड़की की तरफ एक पक्षी आकर मर जाता है। वो तुरंत ही देखने के लिए बाहर चली गई और पता चला कि वो पक्षी तड़प कर खत्म हो चुका है। तभी उस जगह पर उसका हस्बैंड एलेक्स आ जाता है, जिसने कि वेनेसा का हाथ पकड़ा और समझाने लगा कि हमें आगे बढ़ना होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और हमें जो जिंदगी मिली है उसे एक ब्लेसिंग समझकर उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। वेनेसा इस मोमेंट पर जानती थी कि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती है और ये एलेक्स तो उसे अपनी ही वेनेसा मान रहा है। लेकिन इस बार वेनेसा ने सच्चाई को एक्सेप्ट किया। पता चला कि फॉरेस्ट में जिस दूसरी वेनेसा को उसने मारा था वो इसी दुनिया से बिलोंग करती थी, पर अब उसके मरने के बाद असली वाली वेनेसा यहाँ पर आ चुकी है और इस पूरी जगह का एक पार्ट बन चुकी है। एलेक्स उसे समझा रहा था और वेनेसा ने मान भी लिया होता है, यानी उसने जाने अनजाने में किसी का कत्ल कर ही दिया और अब उसने उसकी जगह ले ली है, यानी दूसरी दुनिया के अंदर। वेनेसा ने डिसाइड किया कि वो एलेक्स के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी, पर जैसे उसे ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है तो वो देखने चली गई। वो अपने बेटे का जब कमरा खोल रही थी तो पता चला कि वहाँ उसका बेटा मौजूद है, जिसे एहसास करने के बाद वेनेसा की आंखों से आंसू निकलने लगे। यानी वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुकी है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि उसके बेटे का
कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, वो अभी भी जिंदा है और वेनेसा की फैमिली कंप्लीट है। तो अब वेनेसा को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं और वो यहीं पर रहेगी। उसे ये भरोसा था कि फॉरेस्ट में जो सेंटर पॉइंट मौजूद था वो एक समय पर ब्लास्ट हो ही जाएगा टाइम बॉम्ब के कारण, यानी अब वापस से कोई अदर टाइमलाइन में जा ही नहीं सकता। वेनेसा को अपनी वो जिंदगी मिल गई जिसकी वो बहुत टाइम से प्रे कर रही थी और हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।